माननीय बहन जी ने हम लोगों को बूथ सेक्टर पर लगा दी। आज जब हम लोग बूथ सेक्टर पर गए और मजबूती से हम लोगों ने इस काम को किया, तो साथियों माननीय बहन जी ने 9 अक्टूबर 2006 को इस हमारे बूथ सेक्टर के हमारी तमाम माताएं बहनें समूह का पैसा निकाल कर गाड़ी करके उस रैली में जाके एक मिसाल कायम की कि साथियों इस देश में भूचाल आया और 10 लाख जनता की रैली को माननीय बहन जी 9:30 बजे अपने आवाज पर। इस देश में प्रदेश में कोई ऐसी पार्टी न हो जो 9:30 बजे 10 लाख की भीड़ को संबोधन करे और अपने आवास पर चला जाए। यहाँ पर साथियों कुर्सी खाली चली जाती है। ये हमारे राज्य क्या और हम और आप इसको मैंने सक्षम रहे तो हमारा सेक्टर और बूथ जब मजबूत रहा तो मेरे पास सांसद और विधायक मानो श्री कांसी राम साहब कहते थे कि सांसद विधायक हमारा बने या न बने, लेकिन हमारा जो है इस संगठन मजबूत है और कहीं ना कहीं ये मूवमेंट मिशन की पार्टी है, एक खून पसीना से पार्टी बनी है। जब हमारा मूवमेंट मिशन चलता रहेगा तो साथियों तमाम लोग हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और हम सरकार बनाएंगे। तो साथियों हमने सरकार बनाया और माननीय बहन जी ने जो अपने सरकार में जो काम किया, अभी आप लोग तमाम हमारे भाई हमारे जिला जी पढ़ के बताए उसको कि इतना माननीय बहन ने अपने कार्यकाल में किया। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब इस देश में इन गरीबों दलितों पिछड़ों उपेक्षित समाज के कमजोर लोगों की लड़ाई लड़े हक अधिकार की बात की, जब उन्हें एहसास हुआ कि हमारी बात भारतवर्ष में नहीं मानी, तो साथियों उन्होंने 17 अगस्त 1932 को इस ब्रिटिश प्रधानमंत्री सरमजे मैकडॉनल्ड कम्युनिस्ट के तहत इन दलितों को 2 वोट का अधिकार को दिलवाने और मनवाने का काम किया। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब दलितों को 2 वोट का अधिकार दिलवाने और मनवाने का काम किया, इस देश के चंद चनाक लोगों को पेटगड़ी पकड़ लिया कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दलितों को 2 वोट का अधिकार दे दिए। तो साथियों इस देश के चंद चनाक लोगों ने 20 सितंबर 1932 को उस सिरसा जेल में अमर अनशन किया। आज जब अमर अनशन किए तो इस पूरे देश पर भूचाल आया। इस पूरे देश में भी हमारे दलित पिछड़े उपेक्षित समाज के कमजोर लोगों के ऊपर छुटपुट घटनाएं होने लगी। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस पर मंथन किए, विचार किए कि कहीं न कहीं से हम कंप्रोमाइज नहीं करते हैं थोड़ा सा तो हमें भी कुछ हो जाएगा तो करोड़ों दलित पिछड़े उपेक्षित समाज के कमजोर लोगों का भला कौन करेगा, इनके हक अधिकार की बात कब करेगा, लड़ाई कौन लड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस पर कंप्रोमाइज किए, उनके यहाँ पिंडदान प्राणदान की बात होने लगी। 22 की जनसंख्या में 20-22 की जनसंख्या में इस देश के चंचलाक लोग बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के यहाँ गए और कहे कि अगर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस पर कंप्रोमाइज नहीं करते हैं तो इस देश में भूचाल आएगा और कोई बचने वाला नहीं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सोचे कि हमारा समाज हुआ है, हम इस पर समझौता करें और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 22 सितंबर 1932 को इस हरदा जेल में गए। और जब उन्होंने हरदा जेल में गए तो उनके समक्ष बात रखी गई कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो 4 आने का लगान देगा वही वोट देगा, जो BA में किया है वही वोट देगा, जो 3 एकड़ का मालिक है वही वोट देगा। जिस पर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहे ये चीज़ मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो दलित का बेटा हो, नाम का बेटा हो, ब्राह्मण का बेटा हो, कुल का बेटा हो, पासी का बेटा हो, राजभर का बेटा हो, कुशवाहा का बेटा हो, किसी भी कास्ट कौम का बेटा हो, इसका एज 21 वर्ष हो गया वो नौकरी शिक्षा में स्कॉलरशिप विधानसभा लोकसभा साथियों सब पर जिला पंचायत प्रधानी BDC सब पर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 24 सितंबर 1932 शाम 5 बजे पूना पैक्ट पर साइन करा के एक बहुत बड़ा इतिहास बनाए और उन्होंने कहा कि अरे मेरे दलित पिछड़े उपेक्षित समाज के कमजोर लोग, अरे मेरे समाज के सम्मानित भाइयों, मैं आप लोगों को चीज बता देना चाहता हूँ कि जो राजा रानी के पेट से पैदा होता था अब वो राजा रानी के पेट से पैदा नहीं बल्कि इस बैलेट बाग से पैदा होगा, रोड पर चलने वाला भी राजा बनेगा, चलने वाला भी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हम लोग को हथकंडा दिए। साथियों बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के भी दिलो दिमाग में बात आई और साथियों